हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लहंगा ब्लाउज कॉलर नेक डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम सीना लेंगे। जैसे सीना है 38 इंच, उसका चौथा हिस्सा 9.5 सीना के हिसाब से हम कपड़ा को मोड़ेंगे। पहले सीना लेते हैं। सीना में 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे, 11। उसके हिसाब से, सीना के हिसाब से इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड कर लें। अब हम लंबाई लेंगे। लंबाई है 17 इंच, उसमें 1.5 इंच ज़्यादा 18.5। अब इस तरह से इसको मिला देंगे। अब हम गले के लिए बनाएंगे। गले के लिए 2.5 इंच, इसमें 6, इधर 6 लेंगे, इसमें भी 6। अब इसे इस तरह से मिला लेंगे। गले को भी इस तरह से इसको शेप देते हुए गले को इस तरह से, यदि आप इस तरह से इसको कर देना, उसके बाद ये यहाँ तक 12, यहाँ तक। अब हम कमर लेंगे। कमर है 36 का हाफ, चौथा हिस्सा 6, उसमें 1.5 इंच ज़्यादा 7.5। और इसकी कमर निचाई है 36, कमर निचाई 36, इसमें भी 1.5 इंच ज़्यादा। अब इसे इस तरह से शेप देते हुए हल्का सा इसमें मिला देते हैं। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इसको थोड़ा गहरा काटेंगे, आगे का हिस्सा है। अब हम पीछे के लिए काटेंगे। इसको इसके ऊपर में रख लेंगे इस तरह से। हमें कॉलर बनाना है, इसलिए इसे हम 1.5 इंच ही लेंगे। ये इस तरह से हो जाएगा। और ये थोड़ा इस तरह से। अब हम इसे काट कर अलग कर लेंगे।
अब हम आस्तीन काटेंगे। आस्तीन की लंबाई है 5, इसमें 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे 6.5। इसे इस तरह से 4 फोल्ड में पहले इस तरह से फोल्ड किए हैं, इस तरह से। उसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। एक सेकंड, इसको पहले काट के निकाल देते हैं। इस तरह से अब हम उसके बाद हम इस तरह से 6.5 लंबाई इधर, जैसे 8 भी ले सकते हो, जितना आपको लेना रहेगा। इसमें 2.5 या 3, इधर फिर मुड़ जाता है, 3 ले लेते हैं। इस तरह से इसको इस तरह से मिला दिया जाता है। अब हम इसे काट लेते हैं। इसे फिर बीचों बीच से अलग कर देते हैं। इस तरह से ये दो भाग हो गया इसका। अब हम कॉलर के लिए काटेंगे। स्टैंड कॉलर काटना है हमें। उसके लिए हम इस तरह से कपड़ा को फोल्ड कर लेंगे। हमें स्टैंड कॉलर के लिए बकरम की जरूरत पड़ती है। स्टैंड कॉलर की लंबाई 15 है। इस तरह से इसमें 1 इंच ज़्यादा ले लेते हैं, 16। अब हम इसे इस तरह से काट देते हैं। इस तरह से इसे जोड़कर हल्का सा यहाँ से ऐसे घुमा के इस तरह से इसको शेप दे देते हैं। थोड़ा सा और इस तरह से इधर थोड़ा कपड़ा रहेगा। इस तरह से इसको फिर हम प्रेस की सहायता से चिपका देते हैं। आप देख सकते हो ये कपड़ा डबल है। इसे हम प्रेस की सहायता से चिपका चुके हैं। अब इस तरह से हम इसको थोड़ा सा ऐसे इस टाइप का डिजाइन दे देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा उससे अलग रखेंगे ताकि सिलाई करते समय हमें कोई भी परेशानी ना हो। इस तरह से अब हम इसे काट के अलग कर लेंगे।
इस तरह से। ये थोड़ा ज़्यादा है, इसको भी काट लेते हैं। इस तरह से। इसके बाद हम इसे सिलाई करते समय यहाँ से इस तरह से सिलाई करेंगे। उसके बाद इसे हम इस तरह से उलट देंगे, फिर हमारा कॉलर तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको इसको सिलना सिखाऊंगी। अब हम इसे सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम इसको जोड़ लेंगे इस तरह से। ये आगे का हिस्सा है और ये पीछे का। इस तरह से इसको हम सिलाई कर लेंगे। एक बार फिर सिलाई कर लेंगे, डबल सिलाई। इधर को भी तरह से जोड़ लेंगे। इस तरह से डबल कर लेंगे। अब हम कॉलर बनाएंगे। कॉलर के लिए इस तरह से हम पहले सिलाई कर लेंगे, इस तरह से कोने कोने पे, इस तरह से धीरे धीरे। इसे हम धीरे धीरे इस तरह से सिलाई करेंगे। इसे इस तरह से घुमाकर अब थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे, काट देंगे, ताकि इसे मोड़ते समय हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। इस तरह से अब हम इसके ऊपर से इस तरह से इससे सिलाई कर लेंगे, इसके ऊपर भाग को। अब हम कॉलर को जोड़ेंगे।
कपड़े को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। उसके बाद अब हम इसमें इसे इस तरह से जॉइंट करेंगे। पहले हम इसे देख लेंगे कि कॉलर कितने में आ रहा है। अब हम कॉलर को इस तरह से यहाँ से इस तरह से जोड़ते जाएंगे। जोड़ते जोड़ लेते हैं। अब हम इसे फिर से डबल सिलाई कर लेते हैं इस तरह से। अब इसे इस तरह से इस भाग को इस तरह से हम ऐसे मोड़ लेते हैं अंदर की तरफ और इसके ऊपर में इस तरह से सिलाई करते हैं। ये हमारा कॉलर बन चुका है। अब हम यहाँ से यहाँ पाइपिंग करेंगे। पहले हम डिजाइन बना लेंगे, इसके बाद पाइपिंग करेंगे। अब हम इसमें पाइपिंग करेंगे इस तरह से। यहाँ से पहले इस तरह से
हमने इस तरह से इसे पाइपिंग कर लिया। अब इस भाग को इस तरह से हम ऐसे मोड़ लेंगे और सिलाई करेंगे। कपड़े के ऊपर में इस तरह से हमारा गला डिजाइन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर को थोड़ा सा कट कर देंगे जिससे ये मुड़ सकता है। थोड़ा सा इसको सिलाई कर देते हैं। ये 2 कपड़े के पीस हैं, इसे हमने काट लिया है। इस पीस को इस तरह से हम डबल फोल्ड किए हैं। अब हम इसे इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से अब हम इसे इस तरह से पलट देंगे। अब हम इसे 3 टुकड़े में काट लेंगे इस तरह से। थोड़ा बड़ा हो गया। इस पट्टी में इस तरह से इसे रख कर पहले हम इसे थोड़ा सा ऐसे मोड़ लेंगे और सिलाई कर लेंगे। अब हम इसे इस पट्टी में इस तरह से रख के ऐसे सिलाई करेंगे। इस तरह से
अब दूसरे भाग को भी फिर से सिलाई कर लेते हैं। उसके बाद अब हम इसे इस कपड़े में ज्वाइन करेंगे। अब हमें इसे यहाँ पे रख के इस तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से इसको हम धीरे धीरे सिलाई करते हैं। इस तरह से सिलाई करते करते अब हम सुई धागा की सहायता से इस मोती को यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ से थोड़ा ऐसे कपड़ा उठाकर इस मोती को सुई में इस तरह से लगा के फिर यहाँ से इस तरह से कपड़ा थोड़ा उठाकर हम इसे इस तरह से खींच लेते हैं। इस तरह से उसके बाद इसे हम फिर डबल सिलाई करते हैं इस तरह से। अब हम धागा को यहाँ पे इस तरह से घुमाकर उसके बाद इसमें जिस तरह से हम किए हैं उसी तरह से फिर इसमें करते हैं। हमें इस तरह की डिजाइन प्राप्त होगी। अब हम आस्तीन बनाएंगे। आस्तीन के लिए मैं लंबाई बताई थी 5, हमने उसमें 1.5 इंच ज़्यादा लिए थे। जैसे आस्तीन की लंबाई है 5, उसमें हम यदि 5.5 कर दें और इस तरह से उसे मोड़ लें 5.5 तक एक्स्ट्रा कपड़ा को। इसे इस बार इस तरह से फोल्ड करके फिर इसे दोबारा इस तरह से मोड़ लें। अब इसे हम सिलाई कर लेंगे।
अब दूसरे आस्तीन को भी हम इस तरह से इसमें भी 5.5 लेंगे और इसे भी इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। एक बार इस तरह से फोल्ड करके फिर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई कर लेंगे। अब हम दोनों आस्तीन को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से आगे का भाग थोड़ा गहरा रहता है, इसलिए हम इसे इस तरह से काट लेंगे। ऑलरेडी कट चुका है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे ताकि आस्तीन सुंदर लगे, अच्छा लगे। हम अब आस्तीन में लेस लगा चुके हैं। अब हम इसे जोड़ना सीखेंगे। सबसे पहले ये आस्तीन का आगे हिस्सा है, खुला भाग, खुले भाग को सामने भाग तरफ रखते हैं इस तरह से। अब हम इसे जोड़ेंगे, इस तरह से पहले मिला लेते हैं इस तरह से। उसके बाद हम इसे जोड़ लेते हैं। अब हम इसे डबल सिलाई कर लेंगे। ये बन गया एक आस्तीन। अब हम दूसरे तरफ फिर से आस्तीन लगाएंगे इस तरह से। हम इसे इस तरह से जोड़ लेंगे। अब आस्तीन लग चुका है, हम इसे पलट करके अब जोड़ना सीखेंगे। सबसे पहले हम इसमें मोरी लेंगे, मोरी 7 है। इस तरह से मोरी के साथ थोड़ा शेप देते देते हम शरीर को जोड़ लेंगे। कमर निचाई के पास इस तरह से रोककर हम इस प्लेजर को उठा के इसे हम फिर से एक बार सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से
इधर वाले को भी, इस वाले हिस्से को भी जोड़ लेते हैं। इस तरह से 7। अब इसे हम फिर से डबल सिलाई कर लेते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं कि हमारा अस्तीन शरीर से जुड़ चुका है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ, हमने सीना का दूसरा हिस्सा मतलब सीना का 2 भाग किए हैं, उसमें का एक भाग हमने यहाँ पे रखा, उसके बाद कमर का 2 भाग इस तरह से, और उसके बाद कमर निचाई का दूसरा भाग इस तरह से करके हमने उसे जॉइंट कर दिया है। अब हम कमर निचाई के इस कोने को इस तरह से थोड़ा सा मोड़ेंगे, इस तरह से, और हम इसे सिलाई कर लेंगे। इस ब्लेजर को उठाकर इस कोने को इस तरह से ब्लेजर बंद करके फिर इसे इस तरह उठाकर हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। उसके बाद दूसरे तरफ को भी उस तरह से हम जोड़ लेंगे। इस तरह से अब हम इसे सीधा कर लेंगे कपड़े को। अब हम इसमें इस तरह से 17 इंच लेकर इसे हम इस तरह से टिक लगा लेंगे। अब उसके बराबर हम इसे मोड़कर सिलाई कर लेंगे।
दूसरे वाले हिस्से को भी हम उसी तरह से मोड़कर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से ये थोड़ा सा तिरछा है, इसलिए थोड़ा इसको अच्छे से शेप दे देना। इसके बाद इस तरह से हम इसे सिलाई कर लेंगे। अब हम कमर में एक लेस लगा देंगे ताकि सुंदर लगे, अच्छा दिखे। इस तरह से अब हमारा ड्रेस कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह से।